किया और ऐसा पहले दिन ही कार्यभार ग्रहण किया कि पूरी रात इनको संघर्ष करना पड़ा। 13 बाहर हाउस को एडजर्न किया, लेकिन भाजपाइयों की गुंडागर्दी नहीं चलने दी। हमारे साथ डिप्टी मेयर के चुनाव में आले इकबाल साहब खड़े थे। आले इकबाल जी को भी जो वोट हमारा था, आम आदमी पार्टी का वोट था, 1-2 वोट उन्होंने प्रयास करके रिजेक्ट कराया, लेकिन फिर भी 148 वोट आले इकबाल को मिला, डिप्टी मेयर बने दिल्ली के। इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार बजाइए। ये मेयर और डिप्टी मेयर की जोड़ी पहली बार आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी के रूप में हमको दिल्ली में एमसीडी में काम करने का मौका मिला है। दिल्ली की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं वो चेंज कर लिया था कि आपने जो जनादेश दिया था अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, कैमरे भी अपने आपने जो मुहर लगाई थी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली और पानी की व्यवस्था पे, आपने जो अरविंद केजरीवाल पे अपना भरोसा जताया था, उस भरोसे के बाद भी 2.5 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी के कारण मेयर नहीं बनने दिया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पार्षद है, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से छीनकर एमसीडी के मेयर का और डिप्टी मेयर का पद हमने लिया। हमारे बीच में लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी भी हैं, जो हमारे सदन के नेता हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में हमारे बीच में आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल भाई हैं। सभी हमारे यहां पे माननीय मंत्री इमरान भाई हैं। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों और दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जिन लोगों से हमारा पाला पड़ा है, अभी ठीक है, उनका न भारत के संविधान में यकीन है, खराब हो गया, न लोकतंत्र में यकीन है, और कल जिस प्रकार उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गुंडागर्दी की, उनका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी यकीन नहीं है। क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तीनों चुनाव एक साथ कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल जिस प्रकार का हंगामा, गुंडागर्दी का आचरण, कोई माइक तोड़ रहा है, कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है, कोई बैलेट बॉक्स के अंदर स्याही डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई हमारे पार्षद साथियों के साथ मारपीट कर रहा है, और हद तो तब हो गई जब हमारी महिला और मेयर शैली ओबराय की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। अगर वहां पर मौजूद मार्शल और हमारे बाकी पार्षद साथी नहीं होते तो कल बहुत बड़ी अनहोनी की घटना हो जाती। शर्म आती है ये ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कल जब हमको 150 वोट मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, हमने 4 वोट यहां तोड़ लिए, 3 वोट वहां तोड़ लिए, भले ही इनको 150 मिले लेकिन हम तो तोड़ लिए। तो मैंने भाजपाइयों के लिए कहा, मैंने कहा भाजपाइयों, आम आदमी पार्टी के तो 150 के 150 वोट मिले, लेकिन तुम्हारे इस ट्वीट से यह साबित होता है कि बीजेपी ये कहना चाहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी है और वो दुनिया की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी भी है, जो खुलेआम दावा करती है हमने 4 यहां तोड़ लिए, हमने 3 वहां तोड़ लिए, हमने ऐसे खरीद फरोख्त की, हमने वैसे खरीद फरोख्त की। आप सोचिए वो कैसी पार्टी होगी जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग की बात को, ऑपरेशन लोटस की बात को स्वीकार कर रही है। इसलिए इनसे अभी लंबा मुकाबला करना है, और उस मुकाबले को करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाही तैयार हैं।
कितना उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल के सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे, कभी मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं, कभी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सिपाही है। हम लोग किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं और आपसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। आज लाखों करोड़ की बेईमानी नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ मिलकर कर रहे हैं। देश का कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, सड़क अडानी को, स्टील अडानी को, सीमेंट अडानी को, सीपोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, सब कुछ अडानी को, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 84,000 करोड़ के कर्जे की माफी अडानी को, और बाहर से विदेशों से वो अडानी फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों करोड़ रुपए भारत की अपनी कंपनी में लगाता है। उसकी जांच नहीं होती। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी झूठे मामले में फंसाना हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस सब तैयार हो जाते हैं। तो ये मान लेना साथियों, चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती का हम सारे लोग सीना तान के सर उठा के सामना करेंगे। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आज यहां पर आना था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं हर चीज में रुकावट भाजपाइयों का चरित्र बन गया है। चारों तरफ से आज आपके कार्यालय को बैरिकेड कर दिया गया, प्रशासन इनके साथ मिल गया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को, यहां तक कि हमारे विधायकों को तो छोड़िए, मैं स्वयं आ रहा था तो 3 जगह मुझे रोका गया। हमारी मेयर शैली ओबराय जी आ रही थी, इनके गाड़ी पे हमला किया भाजपाइयों ने। इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो? अरे दिल्ली के जनता के आशीर्वाद से, अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से शैली ओबराय यहां की मेयर बनी है, तुम्हारे कृपा से मेयर नहीं बने। इसलिए गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। इसकी गाड़ी पे हमला, एमसीडी के अंदर हमला, तुम करो हमले। तुम जितने हमले करोगे और जितने हमले तुमने किए हैं उतनी ही आम आदमी पार्टी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी है। तुम्हारे इन हमलों से, तुम्हारी इन गुंडागर्दियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में केजरीवाल जी के साथ मिलकर हम एक जो नए भारत का सपना हम लोगों ने देखा है उसके लिए काम करेंगे। दिल्ली की खूबसूरती के लिए काम करेंगे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे। आज जो कूड़ा घर बना दिया गया दिल्ली को, मेयर तो बन गए, हमारे डिप्टी मेयर बन गए, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में रुकावट डालते हैं, डालने दो। हम उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मेयर अब हमारा हो गया है तो मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ करने की जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिया है उसको पूरा करने का काम हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे पार्षद करेंगे। आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन। केजरीवाल साहब को आज आना था, लेकिन आगे कोई तारीख तय करके उसका कार्यक्रम रखा जाएगा। आज के कार्यक्रम में चारों तरफ से रुकावट डालने का भाजपाइयों ने और प्रशासन के लोगों ने काम किया, इसलिए आज का कार्यक्रम केजरीवाल साहब जी का आने का कार्यक्रम आज स्थगित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।